Now students, next fifth lecture, very important topic, application of dimension. देखिए डायमेंशन का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है और इसकी एप्लीकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी 3 एप्लीकेशन हैं। टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इसकी एप्लीकेशन है। स्टूडेंट्स, to check the dimensional correctness of a given physical relation called principle of homogeneity, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करता है। सेकंड है डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करता है किसी भी फिजिकल रिलेशन की। किसी भी फिजिकल रिलेशन की करेक्टनेस जो है वो चेक करता है, तो उसके अंदर यानी रिलेशन वो करेक्ट है या नहीं, ये चीज चेक करता है। जैसे हमारे पास एक रिलेशन आता है इक्वेशन ऑफ मोशन का, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये 3 रिलेशन हैं, इनको डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है ये चीज चेक करता है। और भी कोई फिजिकल रिलेशन है उसको उसकी करेक्टनेस को चेक करता है। तीसरा है टू ड्राइव द फिजिकल रिलेशन बिटवीन ए डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो रिलेशन है उसको ड्राइव करता है, यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं ड्राइव द फिजिकल रिलेशन या फिजिकल रिलेशन बिटवीन अदर क्वांटिटीज, और ड्राइव द फॉर्मूला भी कह सकते हैं हम इसको। लिमिटेशन क्या क्या हैं मैं एग्जांपल इनके बाद में डिस्कस करूंगा, परंतु पहले मैं एक बार इसके लिमिटेशन ले लेता हूं। लिमिटेशन है डायमेंशनल जो फॉर्मूला है, नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। अगर कोई भी किसी फिजिकल रिलेशन के अंदर किसी फॉर्मूले में कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, एक। दूसरा, कैन नॉट एक्सप्लेन द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी की करेक्टनेस को भी नहीं बताता। तीसरा, कैन नॉट एक्सप्लेन द स्केलर और वेक्टर। ना ये किसी क्वांटिटी को स्केलर और वेक्टर ऐसा कुछ बताता। कैन नॉट एक्सप्लेन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ना ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन इनको ये एक्सप्लेन करता, ना किसी कांस्टेंट को, फिजिक्स के किसी कांस्टेंट को एक्सप्लेन करता। कैन नॉट एक्सप्लेन एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को भी एक्सप्लेन नहीं करता। प्यारे बच्चों, इसके अलावा भी एक दो हैं, वो कहीं स्किप हो जाएं, आपके आगे आए तो जरूर उनको लर्न कर लेना। आगे मैं इनके एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर रहा हूं। वन सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज इनटू अनदर। फॉर्मूला बनता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं क्यू से, क्यू इज इक्वल टू n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। n1 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, n2 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है दूसरे सिस्टम में, ये पहले सिस्टम में है, ये दूसरे सिस्टम में है। यूनिट इसकी, ये u1 वन सिस्टम की यूनिट है, ये अनदर सिस्टम की यूनिट है। हम इसको ऐसे लिख लेंगे n1 इंटू m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c इज इक्वल टू n2 m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है जो भी किसी भी, चाहे वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हो, फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो पावर हैं वो पावर्स जो है चाहे वो किसी भी सिस्टम में कन्वर्ट क्यों ना हो, परंतु उसकी पावर्स जो सेम रहती हैं। इसलिए n1 इज इक्वल टू n2 इंटू, हम इसको चाहे तो हम इसको इधर ले जाएं या इसको इधर ले जाएं, हम ऐसे इसको राइट कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मैनी अर्ग।
1 जूल कितने अर्ग के बराबर है। ये एनर्जी की एसआई सिस्टम की यूनिट है, ये सीजीएस सिस्टम की यूनिट है। बच्चों अगर मैं जूल को लिखूं एसआई यूनिट में ये होता है, अर्ग को लिखूं ये होता है, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ही हमने इसको सेम सिस्टम में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 सेंटीमीटर, सेकंड नीचे सेकंड है, सेकंड सेकंड से कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से, ग्राम ग्राम से। जब हम इसको देखेंगे तो फाइनल हमारे पास N2 की वैल्यू आ जाएगी 10⁻7, यानी 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। दूसरा इसी का जो सेकंड है, इसका मैंने एक एग्जांपल लिया है, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी कह देते हैं। मैंने PR लिख दिया ये, तो इसको आप समझ लें। सपोज v² - u² इज इक्वल टू 2as। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डायमेंशन फार्मूला सेम है। एक्सेलरेशन डायमेंशन फार्मूला ये है, डिस्टेंस डायमेंशन फार्मूला ये है। जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा m0L2t⁻²। इधर जब हम देखते हैं तो ये भी आ जाता है m0L2t⁻²। LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमारे पास हो गया, यानी फिजिकल रिलेशन करेक्ट है, ये चेक करता है। टू ड्राइव द फिजिकल रिलेशन या ड्राइव द फॉर्मूला, बच्चों मैंने इसमें 2 एग्जाम्पल लिए हैं। एक तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की पावर A, वेलोसिटी की पावर B और R की पावर C। हमें नहीं पता कि पावर A, B, C क्या है। बच्चों अगर हम यहाँ पर डायमेंशन फार्मूला, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मैंने K ले लिया, K डायमेंशनलेस है, तो यहाँ पर जब मैं इनके डायमेंशन की वैल्यू पुट करता हूँ तो फोर्स का डायमेंशन ये है, मास का डायमेंशन पुट कर दिया, वेलोसिटी का डायमेंशन पुट कर दिया और डिस्टेंस का डायमेंशन पुट कर दिया। जैसे ही हम इनकी पावर्स को आपस में इक्वेट करते हैं तो हमने कंपेयर किया, कंपेयर द पावर ऑफ LHS विद RHS। RHS की और LHS की पावर को कंपेयर किया तो हमारे पास A की वैल्यू आई 1 और B की वैल्यू आई हमारे पास 2 और C की वैल्यू आई हमारे पास है -1। और बच्चों आगे चलकर जब हम इसको लिखते हैं तो हमारे पास रिलेशन बनता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स वाला, F इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, इसका मतलब ये ड्राइव हो गया। दूसरा एक एग्जाम्पल देख लीजिए, इसी का दूसरा एग्जाम्पल है टाइम। हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लिया, मास की पावर A के, लेंथ की पावर B के और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी पावर C के। बच्चों हमें नहीं पता किस पे डिपेंड करता है किस पे नहीं, हमने इनकी पावर A, B, C जैसा कि स्टेटमेंट में गिवन है वैसा हमने राइट डाउन कर लिया। कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, उसका डायमेंशन लेस है तो हमने उसको राइट डाउन कर दिया। जैसे ही हमने LHS की डायमेंशन को कंपेयर किया, RHS के डायमेंशन को कंपेयर किया, हमारे पास अगेन वैल्यू A की, B की और C की वैल्यू आ जाती हैं। A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 1/2, C की वैल्यू -1/2। प्यारे बच्चों ध्यान देने की बात क्या है कि टाइम जो है मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ऐसा हमने कोई भी फार्मूला अब तक नहीं पढ़ा है। तो हमारा जो फार्मूला आया वो हमारा फार्मूला आ गया कि यहाँ पर किसी भी फैक्टर की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है, तो इसलिए m की पावर 0 1 हो गया। और इसी प्रकार से k × √L/G। बच्चों इसके अंदर एक टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है एरर का, जो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।